हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के अपने दूसरे जीएस या जीके की शुरुआत करेंगे। चूँकि बिहार स्टेट के एग्जाम में जो है वो आपको टोटल 150 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 100 मार्क आपके मेन पेपर में से पूछा जाएगा और 50 मार्क आपको जीके, जीएस, करेंट अफेयर्स, ठीक है, और मैथमेटिक्स, रीजनिंग जैसे सेक्शन से पूछा जाएगा, जिसमें जो मेन रोल है वो आपका जीएस जीके का मेन रोल है। ये जो आपका वीडियो है ये आपके बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल पर अवेलेबल पहले वीडियोस को भी देख रहे होंगे जो बिहार स्टेट के कंप्यूटर साइंस एग्जाम से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। दोस्तों, कृपया हमारे चैनल आत्मनिर्भर स्टडी को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद जो बगल में आपको बेल आइकन दिखाया जा रहा है उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारे द्वारा दी जा रही सभी नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। जो हमारे पहला प्रश्न है वो है, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो हम लोग इसके ऑप्शन को देखेंगे। ए है हरियाणा, सी है महाराष्ट्र, बी है तमिलनाडु और डी है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की, जो अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज के प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? हम लोग इसके ऑप्शन को देखेंगे। ए सुनील कौल, बी हरदयाल प्रसाद, सी दिनेश खारा, डी अश्वनी कुमार तिवारी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है आप लोगों को अश्वनी कुमार तिवारी। अश्वनी कुमार तिवारी को एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, जीके जीएस का जो पहला सेक्शन है वीडियो का, वो हमारे चैनल आत्मनिर्भर स्टडी पे अवेलेबल है, तो आप लोग उसे भी देख लें। और उस वीडियो का मैं आपको लोग को डिटेल इस वीडियो के आई बटन में अवेलेबल कर दूंगा, तो आप लोग आई बटन के माध्यम से भी पहला वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, और जो भी आप लोगों को नया डिटेल चाहिए वो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग के कमेंट के माध्यम से ही पता चलता है कि हमें आगे क्या करना है और किस तरीके से करना है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है, प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ प्रोफेसर का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। वह चेन्नई गणितीय संस्थान के संस्थापक और निदेशक एमेरिटस थे। तो दोस्तों, हम लोग इसके ऑप्शन को देखते हैं। ए है नरेंद्र कमकार, बी है सी एस शेषाद्री, सी है सुजाता रामदोरई और डी है मनिंद्र अग्रवाल। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी एस शेषाद्री, ठीक है ना। सी एस शेषाद्री उनका नाम था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है, उस भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी का नाम बताइए जिसे हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इसके ऑप्शन को देखेंगे। ए अनुराधा श्रीपाद नाडकर्णी, बी है पी परवीन सिद्धार्थ, सी है विक्रम सिंह और डी है हमारा राजेंद्र कुमार सराफ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका सही आंसर वो है पी परवीन सिद्धार्थ। पी परवीन सिद्धार्थ को रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है ना, जो भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार स्टेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इस तरह के प्रश्न को आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्नलिखित में से किसका आयोजन किया है? तो हम लोग इसके ऑप्शन को देखेंगे। ए खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन, बी है डिजिटल फैशन वीक, सी है डिजिटल चौपाल और डी है हमारा ई कॉन्वोकेशन। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है डिजिटल चौपाल, ठीक है ना। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से ₹2 प्रति किग्रा की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है? हम लोग देखते हैं इस योजना का नाम क्या है, ऑप्शन के माध्यम से देखेंगे। ए है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, बी है गोधन न्याय योजना,
सी है कृषक जीवन ज्योति योजना, और डी है हमारा मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। दोस्तों इसका सही आंसर वो है गोधन न्याय योजना, ठीक है ना, जहाँ इस गोधन का संबंध है आपको गोबर से, ठीक है ना, गाय के गोबर से, ठीक है। और गोधन न्याय योजना जो है किस सरकार ने शुरू किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने, ठीक है। और गोधन योजना का संबंध किससे है, तो 2 रुपया प्रति किग्रा की दर से गोबर खरीदने से। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। हम लोग इसके ऑप्शन को देखते हैं, ए 18 लाख करोड़, बी 22 लाख करोड़, सी 12 लाख करोड़ और डी 32 लाख करोड़। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, दोस्तों इसका जो सही आंसर वो है सी 12 लाख करोड़, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार सरकार द्वारा किसे बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन को देखते हैं, ए पंकज त्रिपाठी, बी मनोज तिवारी, सी श्वेता तिवारी और डी प्रकाश झा। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है मनोज तिवारी, ठीक है ना। मनोज तिवारी को जो है, मनोज तिवारी को बिहार सरकार द्वारा बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है, भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान किस राज्य से शुरू की जाएगी। तो इसके ऑप्शन को देखते हैं, ए झारखंड, बी बिहार, सी नागालैंड और डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार योजना की जो है चर्चा हो रही थी, जिसका शुभारंभ किया भी जा चुका है, और वो किया गया है आप लोगों को किस राज्य से, ये आप लोगों को इस प्रश्न में बताना है। तो क्या होना चाहिए दोस्तों इसका सही आंसर, ये हो गया दोस्तों बिहार, ठीक है ना। भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत बिहार राज्य से की गई, और इस योजना का शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ठीक है ना, किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई, तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये योजना शुरू की गई, और ये सबसे पहले बिहार राज्य में शुरू की गई, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिनेता सोनू सूद ने हाल ही में श्रमिकों की मदद हेतु कौन सा ऐप शुरू किया है, ठीक है। क्योंकि हाल ही में श्रमिकों की सहायता के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे, जिसमें सोनू सूद ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और श्रमिकों की मदद की। तो श्रमिकों की मदद के लिए सोनू सूद ने एक एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया था। तो वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा एप्लीकेशन था वो। हम लोग देखेंगे इसके ऑप्शन को। ए है प्रवासी रोजगार ऐप, बी है रोजगार अवसर ऐप, सी है रोजगार श्रमिक ऐप और डी हमारा कामधन ऐप। दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए, दोस्तों इसका सही आंसर है वो है प्रवासी रोजगार ऐप, ठीक है ना। ये प्रवासी जो है श्रमिकों के लिए यूज किया गया शब्द है, ठीक है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन भारतीय मूल की अभिनेत्री टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की एम्बेसडर नियुक्त की गई। दोस्तों इसके ऑप्शन को देखते हैं, ए अनुष्का शर्मा, बी प्रियंका चोपड़ा, सी दीपिका पादुकोण और डी कंगना रनौत। दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा, ठीक है ना। प्रियंका चोपड़ा को हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस एयरपोर्ट पर हाल ही में भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनी है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन को देखते हैं, ए है केम्पे गोवटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डी है हमारा सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आप लोगों को हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है ना। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनी है। बात है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। दोस्तों इसके ऑप्शन को देखते हैं, ए राजेंद्र प्रसाद, बी ब्रज किशोर, सी जयप्रकाश नारायण और डी हमारे श्रीकृष्ण सिन्हा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा था, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे हुए थे। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये सेट पसंद आ रहा होगा। तो आप इसी तरह के वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन
देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। ठीक है, इसके ऑप्शन को देखेंगे। ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भूला भाई देसाई और डी है सरदार पटेल। दोस्तों क्या होना चाहिए इसका आंसर? दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे समाजवाद के समर्थक और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? इसके ऑप्शन को देखेंगे। ए जयप्रकाश नारायण, बी बैकुंठ शुक्ल, सी शीलभद्र रियाजी और डी है हमारा राम नारायण प्रसाद। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है शीलभद्र रियाजी। ठीक है ना, शीलभद्र रियाजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे और शीलभद्र रियाजी का आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे। ठीक है ना, शीलभद्र रियाजी आईएन आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? ठीक है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? हम लोग इसके ऑप्शन को देखेंगे। ए श्रीमती एनी बेसेंट, बी स्नेहलता वाडेकर, सी सरोजिनी नायडू और डी मैडम भिकाजी रुस्तकामा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? दोस्तों इसका सही आंसर वो है मैडम भिकाजी रुस्तकामा। ठीक है ना, मैडम भिकाजी रुस्तकामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? दोस्तों हम लोग इसके ऑप्शन को देखते हैं। ए संध्या, बी युगांतर, सी गदर और डी यंग इंडिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों को 17 का ए संध्या। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। ठीक है ना, तो ऑप्शन को देखते हैं। ए उदारवादी दल, बी मजदूर दल, सी कंजर्वेटिव दल और डी साम्यवादी दल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी जी थे वो उदारवादी दल से थे। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। ठीक है ना, स्वराज दल की जो स्थापना हुई वो किसके असफलता के बाद हुई इनमें से? तो ऑप्शन को देखते हैं। ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी रोलर बिल सत्याग्रह और डी हमारा चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 19 का ए असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बाद ही स्वराज दल की स्थापना हुई थी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो चिटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना बनाई गई थी। तो चिटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन में देखते हैं। ए है सूरसेन, बी है चंदन जट्टा, सी है विधान घोष और डी है जतिन दास। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो है आप लोगों को सूरसेन। ठीक है, जो आप 20 के ए में अवेलेबल है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कैबिनेट मिशन भारत में आया। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। फरवरी 1946 में, बी है मार्च 1946 में, सी है अप्रैल 1946 में और डी है मई 1946 में। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा फरवरी 1946 में। ठीक है, फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन जो है भारत में आया, लेकिन ये मुख्य रूप से लागू कब हुआ? तो दोस्तों ये मुख्य रूप से लागू हुआ आप लोगों को 4 मार्च 1946 को। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये मुख्य रूप से जो लागू हुआ वो हुआ 24 मार्च, ठीक है, 1946 को। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कब आया तो फरवरी 1946 में आया। कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 24 मार्च 1946 को। अब हम लोग देखेंगे अपने अगले प्रश्न को। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लालभद्र वकालत छोड़ दी थी? तो बिहार के ऐसे कौन वकील थे, ठीक है ना, जो असहयोग आंदोलन के समय में अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? यहाँ लाभप्रद वकालत से मतलब है वो इस तरह की वकालत करते थे जिसमें उन्हें फ़ायदा ही होता था, फिर भी वो असहयोग आंदोलन के समय में अपनी वकालत को छोड़ दिए थे। तो हम लोग इसके ऑप्शन को देखेंगे। जो ए ऑप्शन है वो है जयप्रकाश नारायण, बी राजेंद्र प्रसाद, सी शाहजहान सरस्वती और डी है राजकुमार शुक्ल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर है आप लोगों को राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी
ये ऑप्शन है इसका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बी है इंडियन एसोसिएशन, सी है इंडियन नेशनल यूनियन और डी है इंडियन लीग। दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। तो जो हमारे बी ऑप्शन में अवेलेबल है इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व तिथि इंडियन एसोसिएशन। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? दोस्तों इसके ऑप्शन को देखेंगे, ए अब्दुल गफ्फार खान, बी अली बंधु, सी अंसारी बंधु और डी है मौलाना अबुल कलाम आजाद। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतकार को संगठित किया, कौन सी ईस्वी में? 1929 में। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है ए मीथेन, बी प्रोपेन, सी ब्यूटेन और डी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है ना। क्योंकि हमारे घरेलू गैस में प्रोपेन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है और हम लोग बायोगैस भी यूज़ करते हैं जिसमें मीथेन होता है, ठीक है। मीथेन मुख्यतः आप लोगों को बायोगैस में यूज़ किया जाता है, लेकिन हम जो एचपी इंजन का लेते हैं उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये जीके जीएस का सेट पसंद आया हो। तो आप इसी तरह के अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।